तो बिस्मिल्लाह स्टार्ट करेंगे भी आज का लेक्चर। आज मैं आपको जो है ना कैनवा सिखाऊंगा। मैं कैनवा में आप क्या कर सकते हैं। कैनवा मैंने यहाँ पे ओपन किया है। देखो इधर आप देख लें कि जब भी आप canva.com पे वेबसाइट पे जाएंगी तो सबसे पहले आपने इसका अकाउंट क्रिएट कर लेना भी, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे किया हुआ है। सेटिंग में अगर मैं क्लिक करूँगा तो देखो ऐसे मैंने इसकी अकाउंट क्रिएट किया हुआ, बनाया हुआ सारा, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये आप इसका अकाउंट क्रिएट कर लेंगे भी। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ये आप चेक करें। फॉर यू लिखा हुआ है, जो मैंने चीज़ें कुछ बनाई हैं तो मेरी यहाँ पे नज़र आती है आपको। और डॉक्स लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट आप बना सकते हैं इसमें। वाइट बोर्ड्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वाइट बोर्ड्स जैसा आपको नज़र आएगा। और प्रेजेंटेशन पे आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह के जो है ना टेम्पलेट्स जो है जो आपको नज़र आएंगे। ये एनिमेशन वाले भी है, बगैर एनिमेशन के भी है, कुछ पेड भी होते हैं, लेकिन फ्री में ही इसको आप यूज़ करो। सोशल मीडिया पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप सोशल मीडिया की कोई भी आप पोस्ट बना सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट क्रिएट कर सकती हैं, फेसबुक पे अगर आपने पोस्ट लगाने हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं, ऐड बैनर वगैरह एनिमेशन के भी, और जेपीजी में भी आप बना सकती हैं। फिर अगर आप वीडियोस पे आप क्लिक करते हैं तो वीडियोस भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि अगर ये देखो यहाँ पे ये जो टेम्पलेट है तो प्रो का है, ये पेड है। ये लेकिन जो फ्री में होगा वो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। ये देखिए, ये सारे पे आप क्लिक करके आगे सारे देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप इस तरह। फिर अगर आप वेबसाइट पे अगर आप क्लिक कर देते हैं, देखो ये वेबसाइट के सारे टेम्पलेट्स आपको फ्री में नज़र आते हैं, ठीक है ना। अगर आप सर्च करते हैं ना यहाँ पे, जैसे कि मैं लिख देता हूँ फैशन वेबसाइट, ये मैंने चेक किया, टाइप किया ऐसे, ये देखो। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे जो फैशन के रिलेटेड जो है टेम्पलेट्स वो यहाँ पे आपको नज़र आएगा। अगर आप लिखेंगे यहाँ पे पोर्टफोलियो, ये पोर्टफोलियो लिखा है ना, पोर्टफोलियो वेबसाइट, चले ऐसे टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो पोर्टफोलियो वेब सारी आ गई ना, क्लिक किया तो पोर्टफोलियो के रिलेटेड जो है ना वो आपको टेम्पलेट्स सारे मिल जाएंगे। कुछ पेड हैं नज़र आ रहे हैं, कुछ फ्री है, जस्ट आप फ्री ही इस्तेमाल करो इसमें, ठीक है ना। ये देखिए। उसके बाद अगर आप यहाँ पे ये टाइप कर देते हैं कि सीवी आप टाइप कर दो मिसाल पर, ठीक है ना, सीवी टाइप की, प्रोफेशनल सीवी क्लिक किया तो सीवी के सारे टेम्पलेट्स आपको नज़र आएंगे। आपने सोशल मीडिया के लिए जो पोस्ट बनानी है अगर आपने, तो आप canva.com का इस्तेमाल करें। समझ आ गई। अब कैसे क्रिएट करना है, कैसे बनाना है, देखो एक मैं आपको बताता हूँ तो सारी आपको समझ आ जाएंगी। यहाँ पे मैं बैक पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लेना सोशल मीडिया पोस्ट, सिर्फ ऐसे टाइप कर दी, ऐसे जस्ट टाइप कर ली। ये देखिए सोशल मीडिया पोस्ट आ गई। अब आपने बनानी भी है, ठीक है। अगर आपने अपने फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे अगर आपने बिज़नेस पेज क्रिएट किए ना, जो बिज़नेस है उसके रिलेटेड आप पोस्ट क्रिएट करो। यहाँ पे आप कुछ फ्री में आपको दिखाता हूँ, ये पेड लिखा हो कुछ, ये फ्री है, ये फ्री है, ये पेड है, ये फ्री है, ये फ्री है। जैसे मैंने एक पोस्ट पे या फिर इस पर मैं किसी पे मैं क्लिक कर दूँ, इस पर क्लिक कर दिया मैंने। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऐसे आएंगे, दूसरी विंडो पे आ जाएंगे जिनकी। और यहाँ पे इसका साइज़ बता भी रखा है कि 1080 साइज़ आपको मिलते हैं। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपने इसका लेआउट आ गया, यहाँ पे आके आपने चेंज कर दिया। आप है क्या, अगर आपके पास यहाँ पे ऊपर लोगो है तो वो आप टाइप कर देंगे, लोगो लगा देंगे यहाँ पे। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप इसको डिलीट कर दो, नो प्रॉब्लम। ये देखिए, अब आप यहाँ पे आप लिखेंगे
देखिए जैसे कि मैं लिखता हूँ, ये डिजिटल लिख दिया। फिर मार्केटिंग, आप जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और टाइप कर दिया, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, आपकी सर्विस क्या क्या है, आप यहाँ पे अपनी सारी सर्विस टाइप कर दोगे, ठीक है ना। लर्न मोर के लिए अगर आपकी वेबसाइट है, नीचे आप वेबसाइट का दे दो लिंक। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप सेलेक्ट करके डिलीट कर दो, नो इशू, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आप दे देंगे, आपकी पोस्ट रेडी और तैयार हो जाएगी। अगर ये टेम्पलेट अच्छा नहीं लगता तो यहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पलेट्स आपको नज़र आते हैं, ये देखिए, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पे ले लेंगे। अब यहाँ पे पिक्चर वगैरह भी यहाँ बाद में मैं आपको बताऊँगा, लेकिन आपको पोस्ट क्रिएट करना आ जाए, पोस्ट बनानी आ जाए, ठीक है ना। एक तो ये है। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, देखिए दोबारा मैं आता हूँ, अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इंस्टाग्राम पोस्ट, ठीक है ना, दोबारा इंस्टाग्राम पोस्ट टाइप कर दी, इंस्टाग्राम पोस्ट टाइप कर दी, ठीक है। अब इंस्टाग्राम पोस्ट के रिलेटेड जो टेम्पलेट्स है वो हमें यहाँ पे शो होते नज़र आ रहे हैं, शो हो रही है, देखिए ना, ये देखिए आज जो फ्री के हैं वो आप सेलेक्ट कर लो। साल के तौर पर मैं किसी एक पे क्लिक कर देता हूँ, देखिए ये ले लेता हूँ, देखिए क्लिक किया इसके ऊपर, ऐसे आ गए। अब ये सही नहीं लग रहा ना, तो देखो नीचे भी यहाँ पे भी आ रहे हैं, इनमें से भी आप ले सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो यही देखो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा कस्टमाइज, इसका भी साइज़ चेक कर लो आप, और कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे मैंने क्लिक कर दिया, अभी आपके सामने आ जाएगा। देखो हम इसको चेंज करेंगे, ये लेआउट आ गया सारा। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले इस विंडो पे अगर आप आएंगे ना, देखो इस एरिया पे आप आएंगे, लेआउट वाले एरिया पे आप अगर आ जाते हैं ना, तो आपको पता हो क्या डिज़ाइन टैब है, एलिमेंट्स है, टेक्स्ट है, ब्रांड है, अपलोड्स है, ड्रा लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट्स, ऐप और इन इतने लिखा होगा, लेकिन एम्बेड आपके नहीं लिखा होगा, लेकिन एम्बेड भी आ रही है। तो डिज़ाइन टैब के अंदर ये सारे डिज़ाइन पड़े। अगर आपको ये सही नहीं लगेगा तो आप यहाँ से कोई सा भी ले सकते हैं डिज़ाइन। एक तो ये आ गया, ठीक है, इतने सारे आपको आगे नीचे आते जाएंगे सारे। वैलेंटाइंस लिखा हुआ है, कोट लिखा हुआ, कोट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो कोट के रिलेटेड देखो आगे। मोटिवेशनल कोट्स पे आप क्लिक करेंगे तो उस जैसे देखो आपको आज मिल जाएंगे इतने सारे स्टाइल। फिर इंस्पिरेशनल क्लिक करेंगे तो उसके हवाले से आपको आ जाएंगे। इस एरो पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप आगे आते जाएंगे, ये देखिए स्टाइल पे अगर आप क्लिक करेंगे ना तो स्टाइल यहाँ पे सॉरी कुड नॉट फाइंड स्टाइल कोड इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह ऐसे लिखा होगा, ये देखिए ये डिज़ाइन के अंदर है, डिज़ाइन टैब है। अगर एलिमेंट्स पे अगर आप क्लिक करते हैं ना तो कैटेगरीज आ रही है काफ़ी सारी, ये देखो नीचे तक जाके आपने चेक करना है इसको कि हाँ क्या रहा है सारा, इस तरह से आपने चेक करना है इसको। ये देखो ये एरो आ रहा है, एरो पे आप क्लिक करेंगे, डिफरेंट शेप्स हैं। अच्छा लेना आसान है, बस आपने क्लिक करना है तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे ड्रा करना आसान है, बस आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी इस तरह से, ठीक है ना। फ्रेम है, फ्रेम पे आप क्लिक करते हैं तो फ्रेम आ जाएंगे, क्लिक किया फ्रेम यहाँ पे आप अवेलेबल आ जाएगा फ्रेम। ये देखो फ्रेम लाइन पे आप क्लिक करेंगे, सारे चेक करने हैं। भी प्रैक्टिस करने का यही तरीका है कि आपने सारे चेक करने हैं। ग्राफिक्स वगैरह आप क्लिक करेंगे तो वो आ जाएंगे, फ़ोटोज़ पे आप क्लिक करते हैं या वीडियोस पे आप क्लिक करते हैं, शेप्स पे आप चले जाते हैं। देखो वीडियोस पे आप क्लिक करेंगे तो देखो कितने सारे ऐसे आ गए। ये देखिए ऐड, ये एक बंद ना, ऐड पेज पे क्लिक किया एक और आ गया, और मैं ड्रैग कर दूंगा यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से आ गया। ऐसे इसका साइज़ बड़ा छोटा इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आप ये वीडियो सी है, ठीक है ना, ये हिलेगी, आप इसके ऊपर अपना जो है ना इंट्रो तैयार कर सकते हैं इसके ऊपर। समझ आ गई? फ्री के पड़े हैं, देखो कितने सारे पड़े हैं, जो सही लगेगा वही आपने सिलेक्शन करनी है। शेप्स पे अगर आप क्लिक करेंगे देखो तो शेप्स इस तरह से आ रही है, फ्रेम पे क्लिक करेंगे, ये ज़रूरत पड़ेगी आपको, इसलिए मैं आपको डिटेल से ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ये देखो अगर आपको फोटोशॉप नहीं आता, इलिस्ट्रेटर नहीं आता ना, आप कैनवा का इस्तेमाल करो।
कैनवा पे सारी चीज़ें आपको पड़ेंगी, पोज तो आपको बनानी पड़ेगी। समझ आ गई इसकी। अब मैं एलिमेंट्स पे ये सारे थे, अगर मैं यहाँ एलिमेंट्स पे आके यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रास, लिख देता हूँ ग्रास, टाइप कर देता हूँ ग्रास बैकग्राउंड वाटर कलर इस तरह भी आ रहा है। देखो ग्रास बैकग्राउंड पे क्लिक किया तो पेड़, कुछ पेड़ भी हैं बाहर सिंपल है, यानी कि जो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। ओनली ग्रास सेलेक्ट कर लिया, मैं इसको भी सर्च करके देख लेता हूँ अगर ये आ जाए तो यहाँ पे क्लियर फिल्टर ऐसे नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे नज़र नहीं आया, हमें नहीं मिलेंगे ये नहीं। अगर आप टेक्स्ट पे आते हैं, देखो टेक्स्ट में ये सारे टेक्स्ट है, जो भी सही लगे आप उसको सेलेक्ट कर लो। ये देखो नीचे तक जाएंगे सारे, ये देखो जैसे क्लिक किया ये देखो आ गया। आप इस पर डबल क्लिक करें और नाम अपना टाइप कर दें। साइज़ इसका छोटा करना हो, एक कॉर्नर से पकड़ के इसका साइज़ जो है आप छोटा कर लें। ये देखिए आ गया ना। ये जैसे आप टेक्स्ट लेते हैं तो ऊपर भी प्रॉपर्टीज़ आ रही होती है। बोल्ड करना हो, ये देखें बोल्ड हो गया, क्लिक किया, कलर चेंज करना, कलर चेंज हो गया। देखो इसमें आउटर ग्लो की एक शेडो आ रही नज़र, देखो ये देख सकते हैं आप सारी। समझ आ गया इसको। ऐसे चेंज आप कर सकते हैं अभी, ठीक है ना। फिर आप क्लिक करेंगे, क्या करें ऑप्शन, समझ आ गई पहले तो इसकी, ठीक है ना। अब ये ले ली मैंने, ठीक है ना। ये ना पोजीशन भी आ रही होती है, पोजीशन पे अगर आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ से स्टार्ट करो, पोजीशन पे क्लिक किया, अरेंज में लिखना, टॉप बट कहाँ पे रखना है इसको, बैक पे रखना है, टॉप पे रखना है, बैक पे बैकवर्ड है, टॉप बैक है, टॉप है, लेफ्ट वगैरह ये सारी आ रही है, ठीक है ना। ये लेयर आ रही है ना, देखो लेयर अगर आपने ऊपर नीचे रखनी होगी ना तो आप इसको देखो, इसको मैं बैक ले जाऊँगा, बैक चला गया, ठीक है ना। इसको आप ऊपर रख देंगे तो ऊपर आ जाएगा। समझ आ गई। ये पोजीशन के अंदर था, ये पोजीशन के अंदर है। अब यह खाली सिंपली आउटर ग्लो दिए हुए, एनिमेशन पे आप क्लिक करेंगे, ये आपको एनिमेशन मिल जाएगी। आपका टेक्स्ट किस तरह आए तो उस हिसाब से आपको देखो, है ना। ये देखो, ये देखो, ये देखिए कुछ इस तरह से आएगा ऐसे। ये सारे एनिमेशन में, ये पेज एनिमेशन है, पेज का जो ये पेज लिया ना, देखो ये बैकग्राउंड इसका एनिमेशन है, ये ना देखो ये पिक्चर है ऐसे आई है, तो बैकग्राउंड सेलेक्ट किया तो ये देखिए ऐसे आएगा। समझ आ गई इसकी। तो ये सारे एनिमेशन के अंदर है, इस तरह आपने करना है। एनिमेशन लाइन, यहाँ पे लाइन वगैरह नज़र आती हैं आपको सारी, फ्लिप वगैरह ऐसे ऐसे करना, फ्लिप वगैरह। और देखो टेक्स्ट सेलेक्ट किया तो ऐसे आ गया, ये सेलेक्ट किया तो फ्लिप आ रहा है, देखो फ्लिप में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, देखो ऐसे आ गया, ये ऐसे सेट कर लिया, ये ऐसे पलट हो गया, पलट यानी कि ऐसे रोटेट वगैरह कर रहा हूँ। समझ। क्रूप करना हो तो क्रूप की भी ऑप्शन आपको नज़र आती है, देखो ये क्रूप करना जितना भी, यहाँ से आप छोटा बड़ा इस तरह से कर सकते हैं। फिर है प्लेबैक, प्ले कर सकते हैं आप इसको। फिर है ऐड वीडियो आ गया, अभी वीडियो तो वीडियो आ गई। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये टेक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लूँगा तो सिर्फ एनिमेशन आ रहा है। कलर चेंज करना हो, क्लिक करो, किसका कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड का करना है ना। देखिए ये बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा है, ये देखो, ये देखो सारा बैकग्राउंड का कलर चेंज आप कर सकते हैं। पोजीशन वही आ गई, उस हिसाब से देख सकते हैं आप। तो ये सारी मैंने टेक्स्ट के बारे में बताया, देखो टेक्स्ट के अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। जो क्लिक किया और यहाँ पे देखो आप समझ आ गई इसकी। तो ये सारा कैनवा के अंदर है जो आपने करना है। आज से एक बना लिया है आपने, पहले ब्रांड पे चले जाएंगे, ब्रांड देख ले, ब्रांड पे क्लिक किया, ब्रांड में चीज़ें पेड है सारी, ठीक है ना। इसको आप ना यूज़ करो, अपलोड पे आप क्लिक करो। अगर अपलोड करनी है कंप्यूटर में से तो आप अपलोड पे आप क्लिक करो। देखो मैंने ये बैनर सेट किया, ये बना और ओपन कर दिया, यहाँ पे अभी आ गए। ये इधर लेके आना हो या ये जो पिक्चर है इसमें मेरी पिक्चर आ जाए, देखो ये मेरी पिक्चर आ रही है, मैं ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दूँगा ले और डबल क्लिक करके पिक्चर का साइज़ छोटा बड़ा यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, कम या ज़्यादा। लेकिन फॉर्मेट के हिसाब से आप कम या उस हिसाब से इनके ऐसे ही आएगा। ये देखो, ठीक है ना। ड्रैग किया और आपकी पिक्चर आ गई, डबल क्लिक किया और साइज़ पिक्चर का छोटा बड़ा यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन वो शेप ऐसी है तो इसलिए कम ज़्यादा नहीं हो रहा। तो ये चीज़ आ गई।
अब वीडियोस पे आप क्लिक करेंगे, अगर आपने वीडियो अपने कोई लगानी अपलोड करनी है तो आप यहाँ पे ड्रैग करके आप यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। मिसाल के तौर पर ऐड पेज पे क्लिक किया, ये ड्रैग कर दिया, ये देखिए ये वीडियो आ। और ऊपर नीचे लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, ये वीडियो यहाँ पे रख दी, ऐसे ऊपर भी लिखना हो नीचे भी लिखना हो तो यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। ऑडियो पे अगर क्लिक करेंगे, ऑडियो अगर आपने mix.com से लिया ऑडियो, मैं ऑडियो ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊँगा, ऑडियो भी आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। इसमें भी वही एनिमेशन है, पोजीशन है, वही सारी चीज़ें आपको नज़र आती है। कलर अगर आपने चेंज करना हो तो बैकग्राउंड का और कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए भी इसकी। अगर आप ड्रा पे क्लिक करेंगे तो ड्रा, तो फिर ड्रा से करेंगे, यानी कि इससे ड्रा हो जाएगा, यानी कि इसका इतना अगर आइडिया नहीं होता तो आप इसको ना यूज़ करो। प्रोजेक्ट्स जो आपने किए होंगे वहाँ पे, यहाँ पे आपको शो होते हुए नज़र आएंगे सारे, जो भी आपने काम किया होगा ना कैनवा के अंदर यहाँ पे आएगा भी। ऐप्स भी है, देखो ऐप्स पे भी अगर आप क्लिक करती है तो यहाँ पे ऐप्स आ जाती है। अगर देखो मैंने यहाँ पे इम्बेड लिखा था, EMBED इम्बेड लिखा, ये इम्बेड आ गया, क्लिक किया, ये इम्बेड आ गई। ये ज़रूरी है इम्बेड, यानी कि अगर आपने कि यूट्यूब की वीडियो आपने इस पोस्ट पे लगानी है तो वो भी आप लगा सकते हैं। ऐसा इसलिए ऐसा तब करेंगे जब हम पोर्टफोलियो या अपने कोई वेबसाइट क्रिएट करेंगे ना, तब वीडियो का लिंक वगैरह ये वो सारा लगाएंगे, वो एम्बेड के थ्रू होगा आपका, यानी कि। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने canva.com में करनी है। मैं इसको बैक चला जाता हूँ, मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ। देखो मैं यहाँ पे लोगो टाइप करूँ, लोगो पे मैंने टाइप करके लोगो क्लिक कर दिया, लोगो टेम्पलेट सारे आ गए ना। देखो छोटा मोटा का अपना एक लोगो क्रिएट कर लो आप, देखो बना बनाया पड़ा है, ठीक है ना, ये बने बनाए पड़े हैं, आपने अपना नाम दे देना है बस। ये आपका बिजनेस पेज दिया ना जो बनाया आपने, उसका नाम आप दे दो बस। यहाँ पे लोगो भी बना सकते हैं आप, ये दे सकते हैं। वही तरीका कार है जो अभी बताया है मैंने, और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, ठीक है ना। ये देखिए आप कुछ भी टाइप करो आ जाएगा। इधर मोशन बैनर टाइप कर दो, इंटर प्रेस कर दो, अगर इसके टेम्पलेट्स पड़े मोशन बैनर के, ये देखो आपके सामने आ रहे हैं। पोस्ट क्रिएट करनी है ना, उसके ऊपर आप अपनी ऑडियंस को जो है ना, जो ऑडियंस को चाहिए, जो आपका बिजनेस है उसके रिलेटेड जो है मालूमात आप फराहम कर दो पोस्ट के अंदर बना के ऐसे, और आपकी एक छोटी सी पिक्चर आ जाएगी। ये देख सकते हैं काफ़ी सारे आ गए, ये ब्रांड प्रोडक्ट्स वगैरह के सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे वेबसाइट लिखूँ, जैसे पोर्टफोलियो वेबसाइट, ये टाइप करना, ठीक है ना, पोर्टफोलियो वेबसाइट टाइप कर दिया, ये सारे टेम्पलेट्स आ गए। जो आपको सही लगेगा वही आपने चूज़ कर लेना है। यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा जो पेड है वो तो नहीं आएंगे, ज़ाहिर है तो पेड ही है, फ्री के आप यूज़ कर लो भी। मिसाल के तौर पर मैं ये ले लेता हूँ, देखा ना, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये ऐसे आएगा, ठीक है ना। अगर ये अभी भी ये चांस है कि अगर आपको यहाँ पे ये सही नहीं लगता ना, तो आप नीचे से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से कोई भी। तो जो आपको नहीं सिलेक्ट करना, देखो आप यहाँ से फिर भी चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बस क्लिक करेंगे आप, चेंज हो जाएगा। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे मैं क्लिक करूँगा, ये देख सकते हैं आप, ये अभी आ गए ना, देखिए इस तरह वही ऑप्शन आ गए इस तरह से, ये वो सारे। तो अब आपने यानी कि अपना लिखना है, ठीक है ना। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपको ये सही नहीं लगेगा तो आप यहाँ से कोई से भी ले सकते हैं। ये पोर्टफोलियो है, अगर मैं पोर्टफोलियो पे क्लिक करूँ, देखो कितने सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। ये देखो सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे आपने पिक्चर देनी है आपने, देखो यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम डबल क्लिक किया, मैंने अपना नाम टाइप कर दिया, ठीक है। इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर देता हूँ, सिलेक्ट किया मैंने, ये देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये देखो कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ से हम टाइप कर देंगे, यानी क्लिक करना आपने और आपका जो है ना, ये देखिए ये मैंने लगा दिया, ये लगा दो, वो टाइप करो, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप हैं क्या, यानी कि आप यहाँ पे टाइप कर दो, मैं लगा डिजिटल मार्केटिंग, मैं टाइप करता हूँ दोबारा, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट लिख दिया। फिर अपने बारे में जो ना बताना है, यहाँ पे अपने बारे में पैरा लिख देंगे सारा, आपने लिख दिया ना। ये जो अगर ये चीज़ आ रही है इसको आप डिलीट कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ये ज़रूरत नहीं है इसकी हमें।
मेन मेन चीज़ आपने बारे में बतानी, आपको आता कि आप है क्या, यानी कि वो आपने टाइप करना है अपनी इस पोर्टफोलियो की वेबसाइट के अंदर। आप डिजिटल मार्केटर है ना, एक्सपर्ट होना, तो अपने बारे में एक पहरा बना के यहाँ पे टाइप कर दो और साथ ही आपकी पिक्चर लग जाएगी। अब ये फालतू का अगर ये आ रहा है ना, इसको आप सेलेक्ट करके डिलीट कर दो, कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम। ये देखिए मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है ना। ये सॉरी दूसरे पेज पे था, इस पेज पे भी मैं आता हूँ, पहले इसी पेज को कवर करते हैं हम। ज़्यादातर आपके पास नहीं है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस ज़्यादातर थोड़ा बहुत तो देना पड़ेगा, जो आपको काम आता है ना उसके मतलब कि आपने एक्सपीरियंस देना है, तभी पोर्टफोलियो का क्रिएट होगा। देखो मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं अपलोड पे गया, ड्रैग करके मैंने अपनी पिक्चर यहाँ पे लाके छोड़ दी। मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ पिक्चर अपनी, यहाँ पे अगर आपने लगानी है छोड़ दी, इसको आप सेलेक्ट करके डिलीट कर दो, ये पिक्चर आपकी आ गई। देखो ये रेक्टेंगुलर सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, ये देखो आपका पोर्टफोलियो आ गया, ये आपकी पिक्चर आ गई, ठीक है ना। अब आपका नाम लिखा हुआ, आप हैं क्या ये नहीं, वो सारा पैरा वगैरह लिखा है, हेडिंग लिख दी मैंने, साथ पिक्चर भी लग गई, ठीक नहीं भी, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि नहीं भी ये लगा रहे, इसके अंदर पिक्चर आनी चाहिए, तो बस ड्रैग ही करना आपने, ये देखो ड्रैग कर दिया और आ गई। इसको आप एक पॉइंट से आप बड़ा कर देंगे, पिक्चर को यहाँ पे सेट कर लेंगे। पिक्चर को सेट भी कर सकते हैं आप, पिक्चर की सेटिंग से मुराद इसमें शेडो वगैरह सारी दे सकते हैं। वो कैसे देना आपने, आप क्लिक करेंगे एड फोटो पे, नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। अब ये नई ऑप्शन आ गया जो फ्री के हम फ्री में यूज़ करें, जैसे ना फ्रेश को लिखा हुआ देखें, कलर थोड़ा सा चेंज होगा, क्लिक किया, ये देखिए। अभी इंटेंसिटी अगर आपने कम या ज़्यादा करनी है, ये देख सकते हैं आप, इस तरह कर लेंगे, ठीक है ना। ये सारी शेडो आ रही है, शेडो दे सकते हैं आप इसको, ये शेडो आगे देखो, हल्का सा बैक पे शेडो पड़ता है ना, देखो आउटलाइन पड़ रही है ना, आउटलाइन, ये देख सकते हैं। ये लगा दी मैंने, ऐसे उठा हुआ नज़र आता है, यानी कि आप इसका ब्लर अमाउंट वगैरह देनी हो तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। देखो ये कम या ज़्यादा करनी हो आपने, देखो इस तरह से कलर चेंज करना हो आपने, इसको क्लिक किया और कलर वाइट कर दिया, ये देखो आनंद, देखो वाइट कलर। ऐड फोटो पे क्लिक करके आप ये चीज़ें ये सारे चेक करो, नहीं जैसे क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही, जो फ्री में सेट कर लो आप इसको। एडजस्ट पे आप चले जाओ, या आप आगे सेट कर सकते हैं, देखिए नज़र आए। फिर ब्राइटनेस बढ़ानी हो, कंट्रास्ट करना हो, हाईलाइट करना हो, ये सारी आपको फ्री में मिल रही है, समझ आ गई इसकी। तो ऐसे आप जो है ना सेटिंग आप अपनी पिक्चर की जो है ना वो कर सकते हैं। अभी मैं कंट्रोल जी करके इसको सेट करेंगे, ये देखो आ गया। अब आप दूसरे पेज पे आएंगे, टोटल पेज इसके कितने हैं यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि पेज 2 है, 2 of 9 लिखा हुआ, 9 पेज है इसके, ठीक है ना। ये दूसरा पेज है, दूसरे पेज में आपने क्या लिखना, पहले पेज में तो आपका पैरा आ गया, आपका नाम आ गया, आपकी पिक्चर आ गई। फिर दूसरे पेज पे आप क्या लिखेंगे, ठीक है ना। दूसरे पेज पे अगर आपने कोई काम किया है, लोकली का काम भी किया होगा, वो आप सारा टाइप कर दो। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे मैं लिखता हूँ फेसबुक मार्केटिंग ले लेता हूँ, फेसबुक मार्केटिंग ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने टाइप कर दिया, फेसबुक मार्केटिंग मैंने टाइप कर दिया। अब आपको फेसबुक मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं ना, ठीक है ना, आप वो टाइप कर दो। यहाँ पे एक पिक्चर लगाओ, आप पिक्चर कैसे लेनी है, png.com वेबसाइट है, वहाँ से आप लो पिक्चर, आप लिखो फेसबुक मार्केटिंग, ऐसे लिख दो, फेसबुक मार्केटिंग लिखे ना, एक पिक्चर काफ़ी सारी आ जाएगी, वो आप लगा दो यहाँ पे। और जो आपको काम आता है ना वो सारा टाइप कर दो। फेसबुक के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें बनानी आती हैं वो सारी टाइप कर दो। कोई वर्क किया ना, कोई प्रोजेक्ट्स किया, कोई काम किया, लोकल भी किया हो या इंटरनेशनल भी किया हो, वो भी आप टाइप कर दो इसके अंदर, ऐसे समझ आ गई इसकी। आगे नेक्स्ट पेज पे आएंगे, डबल क्लिक किया, इंस्टाग्राम लिखूंगा, मार्केटिंग लिखूंगा, ठीक है ना, ये आ गया, ये सेलेक्ट किया, साइज छोटा किया, इंस्टाग्राम का पिक्चर लगा दो, इंस्टाग्राम मार्केटिंग लिखेंगे ना, पिक्चर आ जाएगी। और क्या क्या चीज़ें आती हैं आप वो टाइप कर दो इस पेज पे, समझ आ रहे हैं ना। देखो इस तरह तरतीब से लिखूँ। गूगल एड्स पे आपको क्या आता है वो सारा टाइप कर दो। गूगल एड्स पे जो चीज़ें आती है कंपेन के रिलेटेड जो पिक्चर हैं 1 2 3 करके नीचे डिटेल दे दो। ये चीज़ें ना भी समझ आए, इसको आप सेलेक्ट करके डिलीट करो, आप अपना लिखेंगे ना। देखो ये देखो सेलेक्ट किया मैंने, डिलीट कर दिया, ये देखो, और आपने अपना टाइप कर देना। अब अपना कैसे टाइप करेंगे,
अपना कैसे टाइप करेंगे, ठीक है ना। अपना टाइप करने के लिए फिर टाइप टेक्स्ट टूल पे जाएंगे ना आप, ठीक है ना। यहाँ से आप ले लेंगे, ये तो बताया था अभी मैंने, ठीक है ना। मैंने क्लिक कर दिया, ये आ गया, देखो। अब आप अपना इसको सेलेक्ट करो, या भी हेडिंग बन जाएगी, ये टाइटल बना लो, आप इसको सेलेक्ट किया और अब अपना इसमें लिख दो, ठीक है ना। इंस्टाग्राम एड्स जैसे मैं टाइप कर दूँ, ग्राम एड्स टाइप कर दी, ठीक है ना। साइज छोटा कर दी, सेलेक्ट करने के बाद ड्रैग करके आप यहाँ पे ले आओ, ठीक है ना। अगर एड्स क्या होते हैं उसकी भी डिटेल लिखनी हो तो आप इसके नीचे आप बना के पैराग्राफ टाइप कर दो, आप कॉपी पेस्ट कर दो, आप हो जाएगा कॉपी पेस्ट भी। पिक्चर भी उसके रिलेटेड है, सारी चीज़ उसके रिलेटेड है। जब इस पेज पे अगर आप आते हैं, इसके पेज पे ऊपर भी आप एसईओ के बारे में लिख दो, सारा डिटेल लिख दो। फिर अबाउट मी, मेरे बारे में लिखना, अपने अपने बारे में लिखना, ठीक है ना। इस पेज पे सारा टाइप कर दो अपने बारे में, ठीक है ना। लोग आपसे कॉन्टैक्ट इतनी आसानी से करें कि आप वो वही चीज़ आप दे देंगे, यानी कि लोग आपको कॉन्टैक्ट करें, यानी कि आप पोर्टफोलियो के अंदर, वेबसाइट के अंदर आप वही टाइप कर दो। इसके अंदर जीमेल है, इसमें स्काइप का अगर आपको आता है वो है, जूम का है वो कर लेंगे, नंबर आप दे देंगे अपने बारे में, अगर आपने देना वही चीज़ आपने देनी है यहाँ पे, ठीक है ना। कुछ समझ आई इसकी। इस तरह करने के बाद आपने क्या करना है, जब मैं आता हूँ, जब मैं लगा के दिखाता हूँ कि आपने अपनी वीडियो कैसे लगानी है, ठीक है ना। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, ये मैंने डिलीट कर दिया। और मैं आता हूँ ऐप्स के ऊपर, मैं आता हूँ। सबसे पहले मैं अपना चैनल ओपन करूँगा, मैं लिंक लूँगा, देखिए। तो ये देखें, मैंने क्लिक किया और शेयर पे जाके मैंने कॉपी कर लिया, लिंक क्लोज कर दिया। यहाँ पे मैं आता हूँ, अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एम्बेड लिखा हुआ ना, यहाँ पे आके आपने ऐप्स के अंदर आके आपने यहाँ पे आपने लिखना है एम्बेड, एम्बेड टाइप कर देंगे आप यहाँ पे, ऐसे टाइप कर देंगे, ठीक है ना। इंटरप्रेस कर देंगे एम्बेड वाली ऑप्शन पे। यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे मैं लगाता हूँ, क्लिक किया मैंने, यहाँ पे मैंने लिंक क्लिक कर लिया था। यहाँ पे मैं आता हूँ और एम्बेड मैंने लिखा, ये एम्बेड आ गया, ठीक है ना। इस पर आप क्लिक कर देंगे ऐसे। यहाँ पे क्या आ रहा है, पेस्ट वेब लिंक हेयर, नज़र आ रहा है ना। मैं इस पर भी क्लिक कर सकता था, फिर यही आ जाता सारा। यूट्यूब है, विमियो लिखा हुआ है, ये वो सारे, देखो कितनी। गूगल मैप भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बाज़ वेबसाइट पे गूगल मैप भी ऐड होते हैं ना, तो ये भी आ रहा है, देखो। क्लिक किया, राइट, पेस्ट कर दिया और ऐड टू डिज़ाइन पे क्लिक कर दिया, ये देखो आ गया। ये कौन सी वीडियो थी मेरी, ये वाली थी ना, तो ये वाली वीडियो यहाँ पे आ जाएगी, आ रही है ना, देखो वीडियो। जब मैं सेलेक्ट करके ऐसे, ये मैंने लगा दी, देखो समझ आ गई इसकी। अब देखो जैसे कि ये लिखा हुआ ना, देखो ये मैंने लिख दिया, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप नाम दे देता मुझे, ये वीडियो लिंक ऐसे टाइप कर दिया है ना। राइट क्लिक करो अब इसके ऊपर, तो ये क्या आ रहा है, लिंक पेस्ट, लिंक लिखा हो ना, इस पर आप क्लिक कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट कर देंगे और क्या करेंगे, डन कर देंगे। ये देखो लिंक आ गया, ठीक है ना। ऐसे आपने वीडियो लगा सकते हैं, अपनी वेबसाइट भी बना लेते हैं आपने, फिर आपने अपना वीडियो रिकॉर्ड करो, ठीक है ना, उसका लिंक बनाओ और लगा दो सिंपली। यूट्यूब चैनल का लिंक ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, देखो। उसके बाद मैं इसको पब्लिश करूँगा, देखो पब्लिश करेंगे, प्रीव्यू भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो प्रीव्यू पे आप मैं क्लिक करूँगा, ये देखो कुछ ऐसे आपको अब आपकी वेबसाइट आपको मिलेगी, नज़र आएगी भी आपको। ये देखो ऐसे आ पहला पेज है, जो अगर फेसबुक के लिखोगे तो वो भी आ जाएगा, इंस्टाग्राम, फिर इस तरह से देखो आएगी आपकी बड़ी प्रोफेशनल वेबसाइट आपकी यहाँ पे बन जाएगी। देख लो, ये देखो, ठीक है ना। तो मैं इसको क्लोज करूँगा यहाँ से और शेयर पे आप क्लिक करो। शेयर पे आने के बाद आप कॉपी लिंक कर सकते हैं, लेकिन आपने तो इसको पब्लिश ही करना है ना। देखो शेयर पे है, लेकिन आप शेयर पे मैं इसलिए लेके आया हूँ कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, देखो सारे पेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पब्लिश वेबसाइट, इस पर आप क्लिक कर दो तो ये सारा ऐसे आएगा। देखो ये देखो फ्री में पब्लिश हो जाएगी आपकी, देखो वेबसाइट।
तो आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे, फ्री डोमेन ये वो कुछ भी नहीं करना, आपने कंटिन्यू कर देना है। ये मैंने कंटिन्यू कर दिया, ठीक है ना, 2 स्टेप हो गए। यहाँ पे SH मार्केटिंग ऐसे लिखा हो ना, जैसे आप अपना नाम यहाँ पे टाइप कर देंगे, ऐसे टाइप कर दिया, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में प्रोफेशनल वैसे अपनी तरफ से देना, लेकिन आपने तो प्रॉपर लिखना ना, प्रोफेशनल मार्केटर ऐसे टाइप करके पब्लिश कर दिया, ठीक है ना। जैसे मैं पब्लिश करूँगा तो ये प्रोसेसिंग हो जाएगी, और उसके बाद जो है ना लिंक आपको एक मिलेगा, वो आपकी वेबसाइट, आप लिंक फ़लाँ को भेज दो, फ़लाँ को सेंड कर दो, किसी को भी सेंड कर दो। ये देखिए, ये आपकी, ये आगे देखो, व्यू वेबसाइट पे जाएंगे, ये कॉपी कर लेंगे लिंक, ठीक है ना। ये आ रहा है, व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपकी व्यू वेबसाइट हो रही है, देखिए ये देखिए, ये आपकी वेबसाइट है। नीचे आप आते जाएंगे, जो जो आपने लिखा हो सारा आपने देखो, वेबसाइट तैयार है आपकी, ये देखिए, है ना, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे सारा अपना देना था, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये वो सारा आपने Unlock छोटे your से पिक्चर marketing यहाँ पे भी लग potential जाती है। with their देखो all-in-one उसके बाद software देखिए, यहाँ पे system. क्लिक करूँगा तो वीडियो भी देखो चल पड़ती है, देखो चलती है ना वीडियो। बिस्मिल्लाह स्टार्ट करेंगे, समझ आ गई, ये ऐड आएगा पहले, देखो इसका स्किप कर दिया और वीडियो चल रही है आपकी, देखो, ठीक है ना। ये लिंक पे आप क्लिक करेंगे, देखो लिंक भी काम कर रहा है, देख सकते हैं आप लिंक। काम तो करना पड़ेगा बैठ के, ये तो पक्का है, ये तो हो ही नहीं सकता कि आप बगैर मेहनत के आपको सारा कुछ मिल जाए, तो हो ही नहीं सकता। देखो प्रोफेशनल वेबसाइट बनाओ आप अपनी, ठीक है ना, और ऐसे आप क्रिएट करो उस वेबसाइट को। तो समझाइए आपको canva.com की, canva.com में बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। देखो मैंने डिटेल से करवाया था, तो आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। क्या है, CV तैयार करो, पोर्टफोलियो तैयार करो आप अपना, है 2-3 वेबसाइट आप बनाओ, फिर ये नहीं 3 दिन है, 3 दिन में आप 3 ही वेबसाइट बनाएंगे। मैं आपको बता दूं कि कौन सी वेबसाइट आपने क्रिएट करनी है। यहाँ तक आप करेंगे इंशाल्लाह, बाकी नेक्स्ट करते हैं।